दोस्तों, आज के वीडियो में समझते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड टर्म को जानने का प्रयास किया था। आज के वीडियो में देखते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से ट्रेडर अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन पे प्रॉफिट या लॉस को बुक करते हैं। स्टॉप लॉस की मदद से कोई भी ट्रेडर एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे प्रॉफिट या लॉस को बुक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल से समझते हैं स्टॉप लॉस को कैसे यूज़ करता है कोई भी निवेशक जब किसी भी स्टॉक्स को परचेस करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक्स को उन्होंने 200 रुपये के में परचेस किया। एक स्टॉक्स को जब उन्होंने परचेस किया वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे स्टॉक्स में ग्रोथ हो, बट इन केस वो डाउन भी हो सकता है। तो उस चीज़ को बचने के लिए उन्होंने 10% पे स्टॉप लॉस को लगा दिया किसी ब्रोकिंग ऐप की मदद से। जब 10% पे स्टॉप लॉस लगाया तो उस केस में अगर स्टॉक की प्राइस 200 रुपीज़ पे उन्होंने बाय किया हुआ है और वो अगर 180 रुपीज़ को हिट करती है वो प्राइस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो स्टॉक प्राइस होगा ना वो मार्केट प्राइस बन जाएगा और उस प्राइस पे स्टॉक सेल हो जाएगी। मार्केट में जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी सेल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि निवेशक को ज़्यादा लॉसेस नहीं होगा। उसका फिक्स है 10%, वो 10% लॉस करके वो सेल कर लेगा। सेम एक एग्जांपल लेते हैं प्रॉफिट। जब किसी हम स्टॉक्स की प्राइस को किसी भी स्टॉक्स को हमने 200 रुपये में ख़रीदा, कुछ टाइम बाद वो प्राइस इंक्रीज होके 240 हो गया, 240 रुपये हो गया। अब हम उस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे 2% का या 10% का, तो इससे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 10% का लगाया तो 24 रुपीज़, 24 रुपीज़ मतलब 240 में 24 तो 216 रुपीज़ पे जब स्टॉक्स की प्राइस आएगी तो उस केस में स्टॉप लॉस हिट होगा और उस केस में हमें 16 रुपीज़ की प्रॉफिट होगी। तो इस तरह से निवेशक को स्टॉप लॉस को यूज़ करने से काफ़ी प्रॉफिट होता है। तो हमें देखते हैं कि स्टॉप लॉस को यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। स्टॉप लॉस को यूज़ करने से निवेशक को बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की समस्याएं, स्टॉक्स को रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और स्टॉप लॉस का यूज़ करने से प्रॉफिट बुक करने में मदद मिलता है और अपने इमोशंस को किसी भी स्टॉक्स को लेके अपने इमोशंस को या अपने आप को डिसिप्लिन रखने में मदद करता है और डेली मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारे कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो स्टॉप लॉस को यूज़ करने से। अब नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। हमारे मार्केट में दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जब हम किसी भी स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करते हैं कंपनी की वैल्यू के आधार पे, कंपनी के बिजनेस के आधार पे हम कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वैसे केस में हम फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करेंगे। और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वैसे भी किसी भी स्टॉक्स के हिस्टोरिकल डाटा को देख के हम उसके एग्जिस्टिंग पोजीशंस का, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ का हम प्रिडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हिस्टोरिकल डाटा में देखा कि प्रीवियस ईयर्स की प्राइस कितनी थी और इस ईयर की प्राइस कितनी थी, कंपेरिजन किए, ट्रेंड को कंपेरिजन किए कि हमारा ट्रेंड अभी करंट ट्रेंड क्या है, अब डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। अगर अपवर्ड है तो हम बाय करेंगे, डाउनवर्ड है तो सेल करेंगे। इस तरह की चीज़ें हम टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं। तो हम अब देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल में कि फंडामेंटल एनालिसिस का जो मेन यूज़ है कोई भी निवेशक करता है कंपनी को स्टडी करने के लिए। कंपनी को स्टडी करता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करता है, आर्थिक बिजनेस को स्टडी करता है और डिसाइड करता है कि ये कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकेंड चीज़ एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बिजनेस की ग्रोथ कैसी है, उसके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, कंपटीटर के साथ इसका खुद का क्या एडवांटेजेस हैं, मार्केट में कितना परसेंट प्रॉफिट कर रही है, मार्केट से कितने परसेंट प्रॉफिट कर रही है, इनका कैश फ्लो कैसा है,
ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में हम समझने का प्रयास करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस का हमें नॉलेज गेन करना है। फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी को हमें समझना है कि इसका फंडामेंटल एनालिसिस के जो पैरामीटर होते हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर, जैसे बैलेंस शीट हो गया, ये सब हमें कहाँ मिलेगा, किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस कहाँ मिलेगा। तो इसको समझने के लिए कुछ पोर्टल्स हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेबी जो हर कंपनी जो फाइलिंग मारती है हर बैलेंस शीट की, तो हर ईयरली फाइलिंग मारती है, क्वार्टरली, 6 मंथ। तो हम उसी कंपनी के वेबसाइट पे जाके इन्वेस्टर रिलेशंस वाले सेक्शंस में जाके हम अपने बैलेंस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी के पास कितने ऑपरेशनल कैश फ्लो है, कितने ऑपरेशनल कैश फ्लो इत्यादि से, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हम देख सकते हैं जो हमें ज़रूरत होती है। सेकेंड चीज़ कि कंपनी की वेबसाइट से देख सकते हैं, और कंपनी जो सेबी की साइट होती है, सेबी की साइट से पे भी अवेलेबल होते हैं। और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जैसे याहू का प्लेटफॉर्म, याहू प्लेटफॉर्म है, गूगल का फाइनेंस प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म पे जाके भी हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का करंट रिपोर्ट क्या है, इस क्वार्टर में कितनी प्रॉफिट है, लास्ट क्वार्टर में क्या था और प्रीवियस ईयर में क्या था, तो सेल्स की प्राइस, सेल्स कितनी थी, सेल्स ड्रॉप हुआ है, डाउन हुआ है, इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। और थर्ड थिंग कि जो ब्रोकर होते हैं ना, जो ब्रोकर होते हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो हम अपने ब्रोकर से भी हम रिपोर्ट मांग सकते हैं किसी भी कंपनी का, तो ब्रोकर भी हमें प्रोवाइड करते हैं सारे डिटेल्स को। तो ये सारे तरीके हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने का। तो किसी भी कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से अगर चीज़ें देखनी है, चीज़ें कंपनी को हम देखते हैं, उस केस में हम डेफिनेटली हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए और बहुत डिटेल में करनी चाहिए। तो हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या पैरामीटर देखने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कंपनी में हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्या क्या रेशियोज देखेंगे ताकि हम उस पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बना सकें। आगे समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। हमने फंडामेंटल एनालिसिस को देखा। फंडामेंटल एनालिसिस हमें लॉन्ग टर्म, किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें यूज़ करना होता है। जब हम किसी शॉर्ट टर्म या किसी पोजिशनल ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग की यूज़ करते हैं तो उस केस में हमें टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो डे ट्रेडिंग वो होती है वो ट्रेडिंग जो हम दिन भर में मतलब हमारी जो डे स्टार्ट होती है 9:30 के बाद से 3-4 o'clock का जो टाइमिंग होता है, इस बीच में हम बाय एंड सेल्स कर लेते हैं, तो उसे हम डे ट्रेडिंग कहते हैं। शॉर्ट ट्रेडिंग मेनली टेक्निकल एनालिसिस का यूज डे ट्रेडिंग एंड शॉर्ट ट्रेडिंग में होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस में सबसे हमारा काम होता है कि हम हिस्टोरिकल डाटा को देखें, हिस्टोरिकल डाटा को रीड करें, और रीड करने के बाद हम उसमें पैटर्न या ट्रेंड को फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो ट्रेंड क्या होता है कि हमारा एग्जिस्टिंग डाटा पे ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जांपल अभी हम किसी भी एक्स कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसके पिछले 5 ईयर का देखें तो 5 ईयर में हमें ये पता चलेगी कब कंपनियां की प्राइस इंक्रीज हुई थी, कब कंपनी की प्राइस डाउन हुई थी। तो वो एक पैटर्न बनाएगी एज अ ट्रेंड, एक लीनियर लाइन बनाएगी, स्ट्रेट लाइन बनाएगी, अपवर्ड ट्रेंड के लिए, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव लाइन बनाएगी। तो इस तरह की चीज़ें हमें टेक्निकल एनालिसिस में देखना होगा। और पैटर्न को हम कैंडल के पैटर्न से समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। इस तरह की चीज़ें हम पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस में समझने का प्रयास करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस का मेनली यूज़ हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए करते हैं और डे ट्रेडिंग के लिए करते हैं। तो हमें टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस से ही हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हमें कब किसी भी स्टॉक्स में एंट्री कैसे करनी, किस टाइम पे करनी है, एग्जिट किस टाइम पे करनी है। ये सारी चीज़ें हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही पता चलती है। और टेक्निकल एनालिसिस जो है ये एक जेनरिक चीज़ें हैं जो हम किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्टॉक्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्टॉक्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम
फॉरेक्स स्टॉक्स, फॉरेक्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिटकॉइन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम हिस्टोरिकल डाटा के देख के इन सारे चीज़ों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और सेकेंड चीज़ हम ये देखते हैं कि पैटर्न क्या है, पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं, ट्रेंड समझने का प्रयास करते हैं। और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट क्या होता है कि किसी भी स्टॉक्स प्राइस पर्टिकुलरली एक सपोर्ट लाइन से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है, वो बार बार सपोर्ट लाइन से रिटर्न होकर अपवर्ड डायरेक्शन करती है। तो वो सपोर्ट, बेसिकली हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जानने का प्रयास करते हैं और उसके बेसिस पे हमें एंट्री और एग्जिट को हम डिसाइड करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या क्या करते हैं, प्राइस का ट्रेंड देखते हैं, चार्ट का पैटर्न देखते हैं, वॉल्यूम और मोमेंटम्स के इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, ऑसिलेशन देखते हैं, मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में भी हम सीखेंगे कि हम एक एक स्क्रिप्ट को हम किस तरह से हम टेक्निकल एनालिसिस हम किसी पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट पे लगाते हैं और इससे हम कैसे ट्रेंड देखते हैं, हम ट्रेंड देखने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से हम पहले फंडामेंटल एनालिसिस को कवर करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस के रिलेटेड ही देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।